हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। और आज सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए वीडियो कैसा चल रहा है और साउंड क्या एकदम ठीक आ रही है क्या, ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए। फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या साउंड एकदम ठीक है, क्या वीडियो एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पिछले 2 दिन में हम लोग कर चुके हैं। एकदम बढ़िया ना, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर कल हम लोग थे। इसके 2 तरीके मैं कल आपको बता चुका था। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके या 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला मैंने बताया था एक आप लोगों को बेसिक तरीका कि एक्स मानकर कैसे करते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था रेशियो वाला तरीका। अब हम लोग तीसरे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखना, कोशिश करना और सीखना। मैं क्या समझा रहा हूँ, 20% की कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज़्यादा गेहूँ 320 रुपये में खरीदता है। तो ज्ञात करें निम्न में से 4 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। कोशिश करना समझने की। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ या सिखाना ये चाह रहा हूँ। याद रखना, ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का कि जैसे ही प्राइस 20% घट गया, 320 का 20% घट गया, इसके कारण 5 किलोग्राम वो ज़्यादा खरीद पाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट अगर कभी प्राइस पूछे, इसमें तो चलो चारों ही चीज़ें पूछ ली हैं, कभी भी अगर प्राइस पूछे तो कैसे करोगे। जैसे ही प्राइस 20% डिक्रीज हुआ, जैसे ही प्राइस 20% घट गया, तो क्या अपने पास 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लिया, तो 20% अगर घट गया तो 320 का 20% निकालोगे तो 64 होता है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, 320 का 20% जितना प्राइस घटा है वो अगर मैं आप लोगों के लिए निकालूं तो ये अपने पास आता है 64 रुपीज़। जैसे ही प्राइस 64 रुपये घटा, 320 का 20%, जैसे ही प्राइस 64 रुपये घट गया, 64 रुपीज़ डिक्रीज हो गया। मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने 5 किलोग्राम यहाँ पर ज़्यादा खरीद लिए। इसका मतलब इस टाइम अगर 64 रुपये कम नहीं होता तो क्या आप लोग 5 किलोग्राम नहीं खरीद पाते क्या? तो इसका मतलब क्या 64 रुपये में 64 रुपीज़ में इस टाइम आप लोग 5 kg खरीद रहे हो क्या? जैसे ही प्राइस 64 रुपीज़ कम हुआ, आपने 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद लिया। इसका मतलब ये 64 रुपीज़ के कारण ही आप लोग 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहे हो क्या? तो ध्यान रखना 64 जो प्राइस आएगा वो 5 का प्राइस आएगा, तो एक का प्राइस कितना होगा, 12.8 रुपये। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। प्राइस बढ़े या प्राइस डिक्रीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कल वाला ही क्वेश्चन है ये। अगर कभी भी प्रेजेंट प्राइस अगर निकालना है
प्रेजेंट प्राइस अगर निकालना आप लोगों को तो क्या करो, जितना भी हमें दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है 320 का, 320 का 320 का 20% अगर कम हुआ तो जितना परसेंट कम हुआ या जितना परसेंट अधिक हुआ वो निकाल लो आप लोग। यहाँ प्राइस कम हुआ है तो जैसे ही 20% घटा, आप लोग 5 केजी अधिक खरीद रहे हो तो ये जो प्राइस आएगा वो कितने केजी का प्राइस आएगा, 5 केजी का। यहाँ से सोल्व करोगे तो 1 केजी का जो प्राइस होगा वो अपने पास कितना होगा, 12.8 रुपये। ये अपना आंसर होगा। अगर आपको रियल या वास्तविक में पहले वाला प्राइस अगर आप लोगों को निकालना है, रियल प्राइस अगर आप लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पास जो भी प्रेजेंट प्राइस है ये तो अपने पास 20%, दिमाग में सोचो, इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/5। तो पहले प्राइस 5 था, अब 1 घट गया तो प्राइस कितना हो गया, 4। तो ये जो 12.5 है ये वैल्यू कितने की है, 4 की, और गुना कर देंगे हम लोग पहले वाले प्राइस के लिए 5 से, तो ये कट जाएगा 3.2 टाइम, और आंसर कितना आ जाएगा, 16 रुपीज़ ये पर केजी, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ प्रेजेंट प्राइस, ये हुआ रियल प्राइस। अब क्वांटिटी अगर पूछे तो क्वांटिटी अगर पूछे हम लोगों से तो हम लोग क्या करेंगे, रुपए कितने हैं, 320, 320 में 16 का भाग दो, तो पहले कितने केजी खरीद पाते थे आप लोग, 20 केजी, और अब 5 केजी अधिक खरीद रहे हो तो या तो डायरेक्ट 25 लिख लो, या 320 में प्रेजेंट में जो प्राइस है 12.8 का भाग दे दो, तो भी अपने पास आंसर यही आना है। तो ये अपने पास आंसर आ गए हैं सभी क्वेश्चंस के, सारे केजी में दिए हुए हैं, लेकिन ये रुपीज़ होगा, है ना, ये रुपीज़ पर केजी में कर लेना, रुपीज़ पर केजी में कर लेना। हो सकता है क्योंकि कल वाला ही क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कोई ना कोई तो समझ में आएगा ही आएगा। अगला आप लोग पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा। इसको मैं वापस अच्छे से समझाता हूं, पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करो। 2 तरीके हैं, जिससे भी चाहो क्वेश्चन करना, खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं वापस बताता हूं। ओरिजिनल प्राइस के लिए बताया ना, वापस सिखा देता हूं इसमें। और ये क्वेश्चन अच्छे से समझाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 57 देखो आप लोग। चीनी की कीमत 10% की कमी के कारण रोहित 2 किलो चीनी और खरीद पाता है 400 रुपये में। तो ज्ञात कीजिए ये सारी चीज़ें, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल परचेज, प्रेजेंट रेट, प्रेजेंट प्राइस, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। ध्यान रखना 10% की कमी होने के कारण, जैसे ही अपने पास 10% की अगर कमी हो जाए, यहाँ पर 10% की अगर कमी होती है, यहाँ 10% की अगर कमी हो रही है तो 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, कितने रुपए में, 400 रुपये में। छोड़ दो, 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए कितना होता है। तो आप बोलोगे 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1/10। सबसे पहले हमें इस चीज़ को लेना है। तो मुझे बताओ प्राइस 10% कम हो रही है तो आप लोग प्राइस जो मानोगे, पहले प्राइस कितना था अपने पास, 10 था, 1 कम हो गया 1, तो बचा कितना, 9। प्राइस अगर 10:9 है और टोटल एक्सपेंडिचर 400 रुपये, पहले भी 400 रुपये में ही खरीद रहा है, टोटल 400 रुपये ही खर्च कर रहा है, इस टाइम भी टोटल 400 रुपये ही खर्च कर रहा है। तो प्राइस का रेशियो अगर 10:9 है तो मुझे बताओ कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो क्या 9:10 आ जाएगा क्या? जो कंजम्पशन होगा वो क्या अपने पास 9:10 आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 9:10 आ जाएगा। यहां पर कहा गया है कि 2 किलो चीनी और खरीद पाता है। क्वांटिटी का रेशियो अपने पास, प्राइस का रेशियो ये है, तो क्वांटिटी मान लो या अपने पास कंजम्पशन मान लो 9 से 10, 2 किलोग्राम चीनी और अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ डिफरेंस है 1 का, तो 2 की वैल्यू है अपने पास 1, तो 9 का मान कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे 18 kg। ये अपने पास प्राइस था प्रेजेंट में, ये था रियल में, वास्तविक ये प्रेजेंट में। तो पहले वास्तव में इतना खरीद रहे थे और अब 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहे हो, तो या तो 2 इसमें जोड़ दो या इंटू कर दो 10 से, तो ये अपने पास आ गया 20 kg, 20 kg। अब अगर आपको प्राइस पता करना है तो रुपए आपके पास कितने हैं? 400। 400 को डिवाइड करो, पर केजी का प्राइस अगर चाहिए, पहले वाला प्राइस अगर चाहिए तो 400 को डिवाइड कर दो आप लोग 18 से, तो ये आ जाएगा 200/9 जब इसको काटोगे। और 200/9 का मतलब ये अपने पास कट गया है कितनी बार? क्या 22.22 आ जाएगा कि इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो?
और जब अगर 400 में 20 का भाग दोगे तो ये कितने केजी आ जाएगा अपने पास, 20 रुपये पर केजी, रुपीस पर केजी। ये अपने पास सारे के सारे आंसर आ गए हैं। ये अपना आंसर है 18 केजी, 20 केजी, 22.22 और अपने पास 20 रुपये पर केजी। ये सारे के सारे अपने पास सभी वैल्यूज़ कौन से में हैं, इसमें। क्या रेशियो वाला मेथड सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना, मुझे एक बार बताइए आप लोग, सभी लोग मुझे बताइए। रेशियो में सारी की सारी जो भी वैल्यू पूछे वो रेशियो में हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो क्या आप लोग यहाँ चारों चीजें पूछी हैं, एग्जाम में कोई भी एक पूछेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन और बड़ा करें क्या? मैं अगला क्वेश्चन और बड़ा कर देंगे। ये तो अब बड़ा करूंगा तो ये सारी चीजें मिट जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। इसको तो यहां पर देख लो एक बार आप। यहां पर दूसरा मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं, दूसरा तरीका होता है जैसे ही प्राइस 10% घटा, ध्यान से सुनना, जैसे ही प्राइस 10% कम हुआ आप 2 केजी अधिक खरीद सकते हो 400 रुपए में। तो आप लोग मुझे बताइए 2 केजी ज्यादा क्यों खरीदा? 10% घट गया, जैसे ही 40 रुपए घट गया, प्राइस मार्केट में 40 रुपए कम हुआ, आप जाकर 2 केजी और खरीद लाए। इसका मतलब क्या 40 रुपए में 40 रुपीज में 2 केजी आप लोग प्रेजेंट में और खरीद रहे हो क्या? तो जब डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन करोगे तो अब प्राइस जैसे ही 10% घटा अब तो प्रेजेंट में 2 केजी अधिक खरीद लिए, तो पहले प्रेजेंट प्राइस आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो प्रेजेंट प्राइस निकालने का जो तरीका होता है, अपने पास प्रेजेंट प्राइस निकालने का जो तरीका होता है, जितना प्राइस घटे या बढ़े, अगर आप लोग ध्यान रखना प्राइस बढ़ गया तो आप लोग कम खरीदोगे, बात एक ही है। प्राइस घट गया तो आप लोग ज्यादा खरीदोगे, प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो आप लोग कम खरीदोगे। वो दोनों बात एक ही होती है। क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो प्रेजेंट प्राइस जो है वो कितने रुपए आपके पास है? 400 रुपए का 10% जो निकालोगे, ये मुझे बताइए क्या 2 केजी का प्रेजेंट प्राइस आ जाएगा क्या? तो 20 से 20 कट गया, 40 रुपए में 2 केजी है तो 1 केजी का प्राइस कितने रुपए होगा? 20 रुपए। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? 1 केजी का जो प्राइस है वो अपने पास 20 रुपए कैसे आया? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब प्रेजेंट में ये आप लोगों के पास प्राइस जो है वो प्रेजेंट प्राइस है, यानी कि पहले अपने पास रियल में 10 था, रेशियो इसकी बात करें तो प्रेजेंट में कितना होगा? 9। तो क्या जो 20 वैल्यू है, रियल प्राइस अगर निकालना पड़े, रियल प्राइस अगर निकालना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं? 20 वैल्यू है 9 की और रियल प्राइस चाहिए तो गुना कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 200/9 रुपीज। अब अगर क्वांटिटी निकालनी है, पहले कितने केजी रियल, अब कितने केजी खरीद रहे हो, तो आप लोग 400 में 20 का भाग दे दो। प्रेजेंट में तो खरीद रहे हो आप 20 केजी, प्रेजेंट में 400 में भाग दे दिया, क्वांटिटी आ गई। रियल में कितना खरीद रहे थे तो 400 में भाग दे दो, प्राइस है 200/9 का, 9 पलट कर ऊपर जाएगा, 200 से कट गया 2 बार, तो यहाँ पर आप लोग खरीदोगे 18 केजी। तो आप लोग रियल में खरीद रहे थे 18 केजी, प्रेजेंट में खरीद रहे हो 20 केजी। रियल में प्राइस ये था, प्रेजेंट में अपने पास प्राइस ये था पर केजी का। ये अपने पास आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अभी जो स्टूडेंट्स ने तैयारी कर रखी है सही टाइप से, सही स्टैंडर्ड से, उन लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है कि कभी भी उनको ये दोनों मेथड ही सीखने, अभी आपको दोनों मेथड सीखने हैं। उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने ये याद कर लिया, अगर कभी रेशियो पूछे, क्वांटिटी अगर पूछे, तो इसमें पहले तो आती है क्वांटिटी और फिर आता है अपने पास रुपीज। इसमें पहले आते हैं क्वांटिटी और फिर आते हैं रुपीज। तो कभी क्वांटिटी पूछे तो रेशियो वाला मेथड लगा देना, जल्दी आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में पहले इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो पहले आते हैं उनके रुपीज, यानी कि उनका प्राइस पहले आता है और फिर अपने पास क्या आता है, फिर अपने पास क्वांटिटी आती है। तो कभी उनका प्राइस पूछे, ओरिजिनल प्राइस या प्रेजेंट प्राइस पूछे, तो ये वाला तरीका लगाना, आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। और कभी अगर आप लोगों को क्वांटिटी पूछे तो ये वाला तरीका लगाना। क्या अब आप लोग सभी लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के लिए। दोनों कल भी मैंने बताया था, आज मैंने फिर से 2 बार बता दिया है। एक रेशियो मेथड होता है और एक अपने पास ये वाला मेथड होता है जब अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये लो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने।
अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 58। अपने आप करने की कोशिश करना घर पर। 58 और 59 एक सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको चलो हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग कीजिए इसको। एक क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ दिया है, तो उसको आप लोग अपने आप कर लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एकदम सही दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अभी मुझे छोड़ देने चाहिए जैसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है। अपने बजट को सही रखने के लिए उसने तेल का उपयोग 20% कम कर दिया। 25% आपके पास फॉर्मूला होगा, 4 तरीके बताए थे ऐसे क्वेश्चन के, अगर याद हो तो। 25% बढ़ जाती है तो 25 प्लस का, 20% कम हो जाता है तो 20 माइनस का, 25 प्लस का है 20 माइनस का है अपॉन 100, प्लस इंटू माइनस बाहर आएगा माइनस, तो 25 माइनस अपने पास 20 होगा। और दूसरा अपने पास यहाँ से कितना होगा, माइनस का सोल्व करोगे तो माइनस का 5, यानी 0 आया है। और 0 का मतलब क्या, नो चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा। ये अपना आंसर है पहला तरीका। क्या ऐसे क्वेश्चंस मैं अब छोड़ सकता हूँ क्या, इतने आसान क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। आप लोग 100 मानकर कर सकते हो। खाने की कीमत पहले 100 रुपये थी, यहाँ प्राइस बढ़ गया तो 125 हो गया। अब कंजम्पशन कम हो गया तो इसका 20% जो कम हुआ, तो इसका 20% ध्यान रखना 25 ही होता है, तो 25 कम हुआ तो वापस 100 आ जाएगा, कम हो गया तो 100 से 100 ही आ गया, तो नो चेंज। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका फ्रैक्शन वाला होता है। इसका 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, इसका फ्रैक्शन होता है कितना, 1/5। तो ये इंक्रीज हो गया तो 4 से 5 हो गया, और ये डिक्रीज हो गया तो 5 से 4 हो गया। तो कटे तो काट देते हैं इधर से उधर, तो इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। इनटू करना चाहो 20-20 लिख लो, बाद में कट जाएगा तो भी रेशियो 1 और 1 आ जाएगा, नो चेंज। एक अक्स वाला तरीका बताया था। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अपने पास, क्या मैं उसको आप लोगों को 4 तरीके से बता चुका हूँ, याद है क्या? तो इस टाइप से क्वेश्चंस कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस की मैं बहुत आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा चुका हूँ। सेम क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना, मैं नहीं बता रहा हूँ। आयत का क्षेत्रफल 20% बढ़ा दिया जाए तो 5 से हो जाएगा 6, और ये 16 एंड 2/3% कम कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/6 होता है, तो 6 से हो जाएगा 5। तो अपने पास वही 30 और 30 है, नो चेंज, अपना आंसर आ गया। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर अब आपके सामने आ जाएं तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? ठीक है, छोटे और आसान क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग खुद सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। राहुल के प्रतिदिन की आय ठीक है, आय को 20% बढ़ा दिया और कार्य को 12.5% कम कर दिया, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो 20% बढ़ा दिया इनकम को, तो अपने पास 1 से, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो इनकम को बढ़ा दिया और काम कम कर दिया, तो इनकम होगी 5 से 6 और काम हो गया 8 से 7। तो अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहो तो या तो 40 और 56 लिख लो, या कभी कटे तो काट दिया करो, जो कि कभी बड़े क्वेश्चन में आपके पक्का काम में आएगा। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपने पास 20 है और ये अपने पास 21 है। अगर इनकम बढ़ाए और काम कम करे तो टोटल जो उसके आय पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो पहले 20 थी और अब 21 हो जाएगी। तो पहले अब की बार रियल में दे दिया 600, 600 वैल्यू है 20 की, और हमें 21 का मान पूछा है, तो इससे कट जाएगा 30 बार। और क्या आप लोगों का आंसर 630 रुपये है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा 600, नहीं, अच्छा ये पूछा नहीं है, ये ऐसे ही दे रखा है। परसेंटेज में पूछा हम लोगों से, परसेंट में पूछा है, तो 1/20 और इंटू कर देंगे 100 से। तो मुझे बताइए क्या 5% इंक्रीज होगा क्या? 5% इंक्रीज होगा। ये परसेंटेज में पूछा है, रियल में नहीं पूछा। हाँ ना बताओ, क्या सारे लोग सही तरीके से समझ पा रहे हो क्या? अशोक अभी मैं बताता हूँ, कल की क्लास में बताता हूँ अशोक आपको। इंग्लिश वाले सर तो वैसे आ गए हैं, कपिल सर जो हैं वो आ चुके हैं जयपुर, कल मैं आपको बताता हूँ।
अगला देख लो, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाए। ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अब आपको खुद को करने चाहिए। पहले 15% बढ़ाया जाए तो 15% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/20। फ्रैक्शन याद नहीं है सर, 15 का तो आपने लिखवाया ही नहीं, लेकिन नहीं लिखवाया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग करोगे नहीं। 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 20 बार। जिसका फ्रैक्शन नहीं लिखवाया या जिसका याद नहीं हो, बट्टे में 100 लगा देना, अपने आप फ्रैक्शन बन जाएगा। बस 25% घटाया जाता है, इसका फ्रैक्शन 1/4। तो यहाँ इंक्रीज होता है तो 20 से हो गया 23, यहाँ डिक्रीज होता है तो 4 से कितना हो गया 3। इसका मतलब पहले वो नंबर 80 था और अब वो नंबर हो गया 69। तो यहाँ से यहाँ तक कितना घटा, 11 कम हुआ है। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो डिक्रीमेंट जो है वो 22 के बराबर है, तो 22 वैल्यू है 11 की, और पहले वाला नंबर अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे 80 से, 11 से 2 बार, तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 160 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। हाँ भाई अशोक, इंग्लिश की क्लास तो चल रही है आपके बैच की। आपका कौन सा बैच है? इंग्लिश की क्लास देख लीजिए। नहीं चल रही है, कपिल सर आ चुके हैं, 1-2 बैच की स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैंक ने बताया कि क्लास 1-2 बैच की स्टार्ट हो चुकी है। आपका बैच देखकर मैं बता दूंगा कि कौन सा बैच है, उसकी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगला देखो। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस बनते जाएंगे, हम लोग करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। चीनों ने अपनी आय का 10% अनाथालय में दान कर दिया, शेष का 20% बैंक में जमा करवाया। यदि उसके पास 7,200 रुपये शेष हैं तो उसकी आय कितनी थी? देखो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, पहले मान लेंगे टोटल इनकम उसकी 100 थी। पहला तरीका टोटल इनकम 100 थी, क्योंकि शेष का दिया हुआ है, तो ध्यान रखना टोटल इनकम अगर 100 थी तो अपने पास बचा कितना, 10% अनाथालय में दे दिया। मुझे बताओ तो बचा क्या, 90 बचा क्या? इसका शेष का 20%, रिमेनिंग का 20%। मुझे बताओ 90 का 20% क्या 18 ही होगा क्या? 90 का 20% 18 होगा, तो बचा कितना, 72। इसने लास्ट में ये बचा और इसने कहा है 7200, तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 72 से कट गया 1 टाइम, और आंसर कितना आ गया हमारा, 10,000। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, सभी लोग ये वाली बात सीख पाए होंगे। मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 10% का जो फ्रैक्शन, ये चीज़ें याद कर लो, ये अपने पास होता है 1/10 और ये अपने पास होता है कितना, 1/5। तो 10 था अपने पास, बचा कितना, 10 था तो बचा अपने पास 9, और 5 से अपने पास बचा कितना, 4 दे दिया, तो इतना बचेगा, कम बचेगा मतलब। तो ये पहले 50 उसकी इनकम थी, अब 36 बच गया देने के बाद, तो 7200 जो वैल्यू है वो 36 की है, और इंटू कर देंगे 50 से, तो आंसर आ जाएगा 10,000। ये मुझे बताइए, ये हम लोग ऐसे क्यों लगा पाते हैं शेष के शेष वाले क्वेश्चंस में? याद रखना, पहले उसकी इनकम मानेंगे हम लोग x, 10% दान में अगर दे दिया उसने तो बचा कितना, 90%। डोनेट कर दिया 10%, शेष का 20% बैंक में जमा करवाता है, तो इतना बचा था, इसका 20% अगर बैंक में जमा करवा दिया बचे हुए का, शेष का, तो शेष का बचा कितना, 20% अगर बैंक में जमा करवा दिया, तो मुझे बताइए क्या उसके पास 80% ही बचा क्या? तो ये पूरी कैलकुलेशन बराबर 7,200। ये सारी चीज़ें बेसिक से ही लिखते हैं, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है। देखो 0 से 0 कट गया, 20 से कट रहे 4 बार, और 20 से कट रहे 5 बार, तो ये 10 और 5 को गुना किया 50, यहाँ भी 10 और 5 को गुना किया, 9 और 4 को इंटू किया 36, तो यहाँ पर अक्स का जो मान होगा, अक्स की जो वैल्यू होगी, 7,200 को इंटू कर देंगे हम लोग 50 से, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 36 से, ये कट गया। तो वो सब कुछ बेसिक ही होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये आप लोग याद रखिए। पीडीएफ तो डाल दिया ना भाई दिनेश? इसकी पीडीएफ अभी नहीं मिली है क्या आपको? परसेंटेज की पीडीएफ तो मिल गई होगी ना इसकी, मैंने तो 3-4 दिन पहले ही उनको बोल दिया था, सैटरडे या संडे को ही डल गई होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब अपने पास आएंगे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो।
परसेंटेज की पीडीएफ क्या आपके पास आ गई है क्या? नहीं आई अभी? देखो मिल भी गई, आधे लोगों को मिल गई, आधे लोगों को नहीं मिली, तो वो ढूंढो। आधे लोगों को मिल गई इसका मतलब आपके पास आ तो गई होगी उन्होंने। राहुल आपको नहीं मिली, लोकेश को मिल गई है, मैंग को मिल गई है, सुरेश सैनी आपको भी नहीं मिली। इसका मतलब ऐसे तो है नहीं कि घर तो भेज नहीं रहे हम लोग इस टाइम। आपके इसी में देखिए जहां पर परसेंटेज पढ़ते हो वहीं पर पीडीएफ का सेक्शन होगा, उसको आप लोग देखिए। यहाँ पर आपने धन का 15/2% खर्च किया, शेष का 75% खर्च किया, और उसके बाद ये बचा। क्या मुझे आप लोग बताइए, क्वेश्चन आप लोग अपने आप सोल्व कर लोगे क्या? अब इसका फ्रैक्शन होगा 15/2, नहीं पता तो अपोन में 100 लगा दो, तो 15 से 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो ये अपने पास आ गया 3/40। और इसका जो फ्रैक्शन है 75% खर्च किया तो 3/4। 40 में से 3 खर्च कर दिया, नीचे वाली इनकम मान में 40 में से 3 खर्च कर दिया तो 37 बचा। आगे अपने पास 4 में से 3 खर्च कर दिया तो 1 बचा, तो ये हो गया 160 और ये हो गया अपने पास 37। उसके पास इतने रुपए शेष बचे, रिमेनिंग की वैल्यू दी हुई है, तो 370 वैल्यू दी हुई है 37 की, और इनटू कर देंगे हम लोग 160 से, तो क्या अपने पास आंसर 1600 अपना आंसर आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलो, सभी का आंसर यही था क्या? ठीक है, ठीक है अर्पित, इसको मैं मिटाता हूं। और यहां पर देखिए ये क्वेश्चन इसी टाइप के अब लिखे हुए हैं। 15% हिंदी की बुक सेम, बस लैंग्वेज तो चेंज होगी, क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे हैं। 15% बुक्स हिंदी की, 25% फ्रेंच की, और शेष 16 एंड 2/3% इंग्लिश की, और शेष इतनी बुक्स किताबें पंजाबी की हों, तो बताइए पुस्तकालय में कितनी बुक्स थी? तो यहाँ पर अपने पास ये लिखा हुआ है, ये हम लोगों से बोला गया है कि 15% इसका फ्रैक्शन 3/20। अब ये दिमाग में रखो चीज़ें, 3/20 अगर होगा तो अपने पास 20 से अपने पास बचेगा कितना? 17। यहाँ पर 25% फ्रेंच की, तो फ्रेंच में से 1/4, तो 4 से बचेगा कितना? 3। उसके बाद अपने पास 16 एंड 2/3% इंग्लिश की, फ्रैक्शन 1/6, तो 6 से बचेगा कितना? 5। रिमेनिंग हम लोग देख रहे हैं कितनी बची, तो 6, एक गई 5, उसका फ्रैक्शन 1/4, 4 में से 3 बचा। इधर से उधर कोई कटे तो उसको काट देते हैं, 5 से कट रहा है 4 बार, तो यहाँ पर ये हुआ 96 और ये हुआ अपने पास 51। अब रिमेनिंग हम लोगों को दी हुई है, और पहले कितनी थी लाइब्रेरी में ये हम लोगों से पूछा है। 34 जो वैल्यू दी हुई है वो 51 की दी हुई है, और 96 की वैल्यू पूछी है। 17 से कट गया 3 बार, और 17 से कट गया 2 टाइम, और 3 से कट जाएगा ये 32 टाइम, तो 64 ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। क्या सभी लोग इन क्वेश्चंस को तो अब समझ पाए हो क्या? ठीक है, 15% का फ्रैक्शन क्या अपने पास 3/20 होगा क्या? 20 नहीं लिख रहा हूं मैं, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, इसलिए 20 लिखा है, 20% के कारण ये नहीं लिखा भाई। क्या हटा दें? सेम क्वेश्चन है। अब मैंने कहा कि क्वेश्चंस में कैसा भी आ सकता है, लैंग्वेज 17-16 में आए हुए हैं, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकता है। बकरियां मर गई, सोल्जर्स थे मतलब बीमार हो गए, या युद्ध में शहीद हो गए, या अपने पास बुक्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। जैसे एक व्यापारी की आय प्रथम वर्ष, चलो 5 साल का दे दिया, आपको लगेगा कैसे करें, तो एक बार पढ़ो और करने की कोशिश करो। बलराम मीणा सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं पिछले मतलब 2-3 दिन से, करने की कोशिश करो। सेम, बस लैंग्वेज चेंज होगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। शेष का ये हो गया, वो खर्च कर दिया, इनकम भी बोल सकता है। एक व्यक्ति की इनकम इतनी थी, इतना % बड़े बेटे को दे दिया, इतना % दूसरे बेटे को दे दिया, शेष का इतना % अपनी बेटी को दे दिया, ये उसके पास रिमेनिंग बचा। तो ये अपने पास ये इतना इसमें खर्च कर रहा है, इतना इसमें खर्च कर रहा है, इतना इसमें खर्च कर रहा है। शेष का शेष वाला क्वेश्चन या लगातार बढ़ या घट रहा है, तो क्वेश्चन हमेशा ये फ्रैक्शन वाले तरीके से हम लोग करते हैं। एक व्यापारी की आय प्रथम वर्ष 25% बढ़ती है, अगले वर्ष 4% घटती है,
तो इसका फ्रैक्शन जो होगा वो अपने पास होगा 1/4 और इसका फ्रैक्शन होगा 1/25। तो ये तो हो रही है इंक्रीज और ये हो रही है डिक्रीज। तो पहले 4 से कितनी होगी, 5 होगी, फिर डिक्रीज होगी 25 से 24 और ऐसा 5 साल तक होता रहा। 4 से 5 होगी और फिर 25 से कितनी होगी, 24, फिर 4 से 5 हो गया, ये 5 साल हो गए हैं। तो ये अपने पास हम लोग देख लेंगे कि लास्ट में इनकम अपने पास ये आ जाएगी और पहले वाली इनकम ये आ जाएगी, अंत में ये होगी। तो यहाँ से या तो आप लोग इंटू कर दो इन सभी को और इन सभी को इंटू कर लो, या मैंने कहा है कि इधर से इधर कोई संख्या कटे तो उसको आप लोग काट दिया करो ताकि चीज़ें जल्दी सोल्व हो जाएं। 4 से कट जाएगा 6 बार, 4 से कट जाएगा 6 बार, तो इधर अपने पास आ गया 20 और इधर आ गया अपने पास 36। वैसे 4 से फिर कट रहा है, 4 से अपने पास 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन छोड़ दो, 4 और 9 आ जाएगा। काटना चाहो तो 5 और 9 आ जाएगा। 4 से कट गया 5 बार और 4 से कट गया 9 बार, क्योंकि ये कट रहा है ना इस 4 से, ये 2 बार और ये 3 बार और ये 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 5 और 9 आ जाएगा। तो उसके आए 7200 है, लास्ट में 72,000 है, तो 9 की वैल्यू है और पहले वाली पूछा है तो इंटू कर देंगे 5 से, 9 से कट गया 8 बार, तो क्या आंसर 40,000 आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? तो क्वेश्चन ही आसान होंगे, 5 साल 4 साल 6 साल 7 साल कुछ भी दे दे, आप लोग उन क्वेश्चंस को कर पाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो। अब ये शेष के शेष वाले क्वेश्चंस कितने भी आ सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाला आ सकता है, ये आ सकता है, कितने भी बन सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। मुझे आप लोग बताइए, अब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। देखो पॉपुलेशन वाला भी कर लो एक, ताकि याद रहे। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें याद रहें, आपको पता रहे कि हम लोग कैसे करते हैं। बिल्कुल दीपांशु, सुशील, राहुल, सुमन, नितिन, आप लोगों का सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर। चलो करो अगला। एक गांव की जनसंख्या पहले 16 से 2/3% बढ़ती है, 16 एंड 2/3% इंक्रीज होती है, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास जो होगा वो 1/6 होगा। देखना यहां पर दूसरे वर्ष 37.5% बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इसका फ्रैक्शन 3/8 होगा, इंक्रीज हो रही है तो प्लस। तीसरे साल 57 एंड 1/7% डिक्रीज होती है, घटती है, यहां दिया हुआ नहीं है, लिखना चाहिए इसको, यहां पर घटती है, डिक्रीज होती है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा अपने पास 4/7 होगा, यहां पर इतना डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, कॉन्सेप्ट जो होगा, बताओ क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका जो होगा वो 6 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया, 6 से बढ़कर ये कितना हो गया 7, 8 से बढ़कर कितना हो गया, 8 से बढ़कर हो गया 11, और यहाँ पर अपने पास 7 से कम होकर कितना हो गया 7 था, और घटकर कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। तो इन संख्याओं को इधर से इधर जो कटे उसको हम लोग काट देते हैं। 7 से 7 कट रहे, 3 से कट रहे 2 बार, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो ये 16 है और ये अपने पास 11 है। 16 से 11 हो गया। यदि जनसंख्या ये है 3 साल बाद ये है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आप लोग बताइए। तो 44,000 जो है वो वैल्यू 11 की है, और इनटू कर देंगे 16 से। बलराम मीणा, क्या अब तो आप समझ पाए क्या भाई 64,000? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे। अब मैं एक छोटी सी बात सभी लोगों को समझाना चाहता हूं, जो आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा प्रेजेंट है और ये हमेशा फ्यूचर है, कि ये फ्यूचर की पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट याद कर लेंगे कि ये प्रेजेंट हो गई, ये फ्यूचर हो गई। याद रखना डिपेंड करेगा कि क्या हम लोगों को दिया हुआ और क्या पूछा है। ये हमेशा बाद की पॉपुलेशन होती है, ये जो है ये हमेशा बाद की पॉपुलेशन होगी, और ये जो है ये हमेशा पहले की पॉपुलेशन होती है। ये वाली जो पॉपुलेशन है ये पहले की होती है, और ये वाली जो पॉपुलेशन है ये बाद की होती है। जैसे अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है तो फिर ये प्रेजेंट है, और ये वाला जो अपने पास है ये अपने पास फ्यूचर है। लेकिन अगर प्रेजेंट की और पास्ट की बात कर रहा है तो फिर ये बन जाता है प्रेजेंट की पॉपुलेशन। ये तो अपने पास जो बनता है इधर से ये बन जाता है प्रेजेंट की पॉपुलेशन, और ये बन जाती है पास, जो 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले
जो भी दे उसकी पॉपुलेशन ये बन जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मतलब ये हमेशा बाद वाली पॉपुलेशन ये होती है और ये होती है पहले की। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो उसमें बाद कौन है, उसमें फ्यूचर बाद में है, तो ये बाद की, ये पहले की। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा है तो उसमें बाद में कौन आएगा, प्रेजेंट बाद में आएगा, पास्ट पहले चला गया, तो ये पहले की और ये बाद की। ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है भाई, अपने आप करने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, मैं आपको नहीं सोल्व करवाऊंगा वही क्वेश्चन बार बार। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सिपाही असमर्थ हो गए, युद्ध में खो दिए, बीमारी से मर गए, ये सारा का सारा अपने पास सेम क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन और कर लो ताकि एक क्वेश्चन अपने पास इनकम और एक्सपेंडिचर वाला भी हो जाए। ये एक और आप लोग सोल्व कर लीजिए। बीच वाले क्वेश्चंस करना, वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर और शेष का 25% अन्य चीजों पर। तो चीजें रटने की कोशिश मत करना, एक पैटर्न पर क्वेश्चन हो उसी पर मत चलते रहना, बीच बीच में उनको बेसिक से भी करके देखना। बीच बीच में क्वेश्चन आप लोग बेसिक से करना। तो हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका, टोटल पहले 100 मान लो, 10% हाउस रेंट दे दिया, तो 100 का 10% हाउस रेंट दे दिया यानी 10 दे दिया, तो बचा कितना 90। शेष का 20% शिक्षा पर, तो 90 का 20% अगर आप लोग निकालोगे तो 90 का 20% 18 होता है, तो बचा कितना 72। इसका 25% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। 72 का जो 25% होगा वो अपने पास होगा कितना 18, अन्य चीज़ों पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 54। अपने पास 54 बचा, यहाँ पर 54 अपने पास शेष जो बचता वो 54 बचा। इसने शेष का है 3645, 3645 वैल्यू जो है वो 54 की है, और इनटू कर देंगे 100 से, सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा ये वाला तरीका। लेकिन शेष का शेष वाला क्वेश्चन दे तो इनका फ्रैक्शन दिमाग में रखना। मैं तो एक बार लिख देता हूं जिस बच्चे के लिए याद अगर नहीं है तो। इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका फ्रैक्शन होता है 25 का 1/4। तो खर्च कर दिया तो ध्यान रखना माइनस होगा, खर्च कर दिया मतलब कोई चीज घटती है। इनकम 10 थी, एक खर्च कर दिया तो बचा कितना 9। 10 था, एक खर्च कर दिया तो 9। 5 था, एक खर्च कर दिया तो बचा कितना 4। और 4 था, एक खर्च कर दिया तो बचा कितना 3। यहां से अपने पास ये जो कट रहा है उसको काट दो आप लोग, तो ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा 27। हाँ ना बोलो एकदम ठीक है क्या। तो 3645 जो वैल्यू है वो कितने की है, बचा हुआ इनकम ये है, रिमेनिंग उसकी सेविंग ये है, तो 27 और इनटू कर देंगे 50 से। इनकम में से जो भाग बच गया तो वहां तो लिखता है शेष इतना बचा, यहां पर वो लिख देगा उसकी बचत इतनी है, ये उसकी बचत लिख देगा। ध्यान रखना क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। उम्मीद है सारे लोग आप लोग समझ पा रहे होंगे। 9 से कट रहा है 3 बार, और 9 से इसको काटो 4 बार, 0 और 5 बार, और 3 से कट रहा है ये 135 टाइम। इनटू करोगे तो क्या आपका आंसर 6750 आ जाएगा क्या। उसको सोल्व करोगे तो भी आंसर 6750 ही आना है। सोल्व मैंने एक जगह करवा दिया, या तो इधर सोल्व कर लेते हैं या हम लोग इधर सोल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कभी कभार जो ये क्वेश्चंस अपने पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, जो कभी कभार परसेंटेज नहीं देकर वो फ्रैक्शन देगा तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इतना भाग 1/10 भाग किराए पर दे दिया, शेष का 1/5 भाग शिक्षा पर, एजुकेशन पर, शेष का 1/4 भाग अन्य चीजों पर, तो कभी कभार वो फ्रैक्शन भी लिख देता है। जैसे इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। देखो इसको आप लोग करने की कोशिश करो। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आप लोग करने की सोचने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पर आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को और शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। 1/3 भाग अपनी वाइफ को अपनी माँ को देता है, 1/7 भाग अपनी बहन को देता है और 2/7 भाग अपने पिता को देता है। तो मुझे बताओ 3 में से 1 दे दिया तो उसके पास बचा कितना? 2। 7 में से 1 दे दिया तो बचा कितना? 6। और अपने पास 7 में से 2 दे दिया तो बचा कितना? अपने पास 5। ये इधर से अगर इधर कोई कटे तो उसको काट देते हैं, बाकी कट नहीं रहा तो ये 49 होगा और ये अपने पास 20 होगा। इतनी उसकी इनकम थी, ये उसके पास बच गया। तो 42,000 जो वैल्यू है वो क्या 20 की वैल्यू है और इनटू कर देंगे 49 से। हाँ ना बताओ, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इसको आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। 0 से 0 और 2 से कट रहा है ये 21 बार, 00। तो 21 गुना 9 198, तो अपने पास 19 आ गया। 198 ही होता है ना, 9 और 18 और 1 19, ठीक है ना। 189 होता है ना, 198 नहीं होता, 189 होता है 18। 84 और 20 102, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1029 ए अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। इसी टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। शेष का शेष वाला क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो ये मैं आप लोगों को पिछले 2-3 दिन से समझा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस, और उम्मीद है अब आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो गई होंगी। अगला देख लो, वही शेष का शेष वाला क्वेश्चन है। 75% पहली में हार गया, 75% दूसरी में हार गया, 75% तीसरी में हार गया और घर 2 रुपए लेकर घर पहुंच गया। ये अपने पास एक व्यक्ति पहली बाजी में इतने पैसे, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना हारने के बाद घर पर गया 2 रुपए लेकर। तो घर पर 2 रुपए लेकर गया, तो बताओ क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो 4 से 1 बचा, 4 से 1 बचेगा, 4 से 1 बचेगा, 3 बार होगा अब की बार। 75% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 3/4 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो 4 से 3 खर्च कर दिया तो 1 ये बचा। 4 में से प्रत्येक बार 75% ही है ना, तो 3/4 3/4 3/4 हम लोग ऐसे ही करते चलेंगे। तो 4 में से 3 खर्च होगा तो 1, फिर 75% 4 में से 3 खर्च होगा 1, फिर 3 बार ऐसा हुआ। इसका मतलब हमारे पास पहले 64 थे, तो अब कितना बचा? 1, यानी 2 जो वैल्यू वो 1 की है और इनटू कर देंगे 64 से। इसका मतलब जेब में क्या वो पहले 128 रुपये लेकर घूम रहा था क्या शुरुआत में? फिर हार गया और लास्ट में 2 रुपये लेकर घर पहुंच गया। बिल्कुल ठीक है। खुशीराम, राहुल, लोकेश, भूपेंद्र, रवि, प्रियंका, रिंकी, लोकेश, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा भी अगर अलग आता है तो फिर आप लोगों को उन चीजों के लिए बेसिक पता होना जरूरी है। बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। करो आप लोग। रोहित अपनी आय का 5% बीमा पर, शेष का 2.5% टैक्स के रूप में देता है। अब उसके पास 90% से 420 रुपये ज़्यादा शेष बचे, तो उसकी आय कितनी है? देखना, यहाँ पर सबसे पहले 5% बीमा पर, तो यहाँ पर 90% से 420 ज़्यादा बच रहा है। 90 से 420 ज़्यादा अगर बच रहे हैं और टैक्स है 2.5%, तो क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे? देखना, शेष का मैं आपको समझाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इनकम मान लो उसकी 100 है, उसकी जो इनकम होगी अपने पास वो अगर 100 हम लोग माने, इनकम जो है उसकी 100 अगर हम लोगों ने मान ली, 5% बीमा पर खर्च कर दिया, तो 100 का 5% तो 5 ही होता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए बचा कितना? 95। ठीक है, 95 का शेष का 2.5% टैक्स देता है। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर 95 में से 2.5% टैक्स दे दिया, तो क्या आप लोग 95 का 2.5% निकाल सकते हो क्या? 95 का क्या आप लोग 2.5% निकाल लोगे क्या? 95 इंटू 2.5 अपॉन 100, ये अपने पास आएगा। तो या तो 25 से इंटू कर दो या काट दो। काटने के बजाय 25 की, क्योंकि हमें टेबल आती है, तो आप लोग इंटू कर दिया करो। 25 से 5 से गुना करोगे तो 125,
क्योंकि नीचे 100 अगर होता है तो फिर डिवाइड करना आसान होगा। और 25 गुना 9 225 और 12 237। एक पॉइंट तो पहले से है, 2 पॉइंट पीछे और आएगा, तो इसका जो 2.5% होगा वो होगा 2.375। तो मुझे बताओ 2.375 अगर इसमें से माइनस करोगे आप लोग, यहां से 2.375 अगर माइनस करोगे तो क्या अपने पास 92 पॉइंट अपने पास 625 क्या यही बचेगा क्या? इतना परसेंट अपने पास बच जाएगा। 95 में से 2.375 माइनस करोगे तो 92.625 अपने पास बच जाएगा। और मुझे आप लोग ये बताइए ये 90% से कितना ज़्यादा है? ये जो चीज़ है वो 90% से कितनी ज़्यादा है? तो आप लोग कहोगे सर ये 90% से 2.625% ज़्यादा है। तो 90% से वैसे रियल में देखा जाए तो 420 ज़्यादा है। बचा हुआ पैसा 90% से वैसे 420 ज़्यादा है। और वैसे अगर देखा जाए तो अपने पास ये 2% में अगर बात करें तो 420 की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 2.625 ही होगी क्या? और इनटू किससे कर देंगे हम लोग? 100 से। सोल्व कर लेंगे तो क्या सभी का आंसर 16,000 ही होगा क्या? 16,000 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से सही तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। मैं आपके लिए फिर कोशिश करता हूं समझाने की, वापस मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, फिर से कोशिश करता हूं। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ये भी सोच सकते हो। 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताओ कितना होता है? तो आप बोलोगे 1/20। और इसका जो 2.5% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 1/40। कैसे? 2.5% अपॉन में 100 लगाओगे तो पॉइंट के कारण एक 0 और 25 से कट जाएगा ये 40 बार 1/40। हाँ ठीक है बलराम, आपने फ्रैक्शन से किया तो मैं फ्रैक्शन से कर देता हूं आपके लिए। 20 था, एक खर्च कर दिया तो बचा कितना? 19। 40 था, एक अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 39। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से अपने पास 800 आएगा और यहां पर इंटू करोगे तो 19 की टेबल हमें आती है। 19 गुना 9 171 17। 19 गुना 3 अपने पास 57। 57 में अगर आप लोग ऐड करोगे ये तो क्या 74 आ जाएगा क्या? 741। हम लोग इसका इससे इंटू करेंगे तो 741 आ जाएगा। अपने पास 800 इनकम थी, बच गया 741। लेकिन उसने कहा है कि 90% से 420 ज़्यादा, तो इसका जो 90% है वो क्या 720 ही होगा क्या? तो ना 800 का जो इनकम थी उसका 90% 720 होना चाहिए, जबकि यहाँ 741 है। तो बताओ कितना ज़्यादा? 21। तो 420 जो है वो 21 की वैल्यू है और इनटू कर देंगे हम लोग 800 से, तो 21 से कट जाएगा 2 बार। ये ऐसे अगर आप लोग चाहो तो फ्रैक्शन से भी सोल्व हो जाएगा, वो आपका मन करे वैसे क्वेश्चन कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं आपको दिमाग चलाना सिखाऊं कि आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए उस चीज़ में, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? इसी टाइप से 20 और 40 अपने पास इंटू कर दो, इनका भी आप लोग इंटू कर दीजिए। और यहाँ से 800 का 90% होता है 720। बचना चाहिए 720 से 420 अधिक 720 से, लेकिन हो रहा है 741। तो कितना अधिक है? हमने जो माना उसमें 21 अधिक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 420 अधिक है। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, 21 है वैल्यू 420 की, तो 800 वैल्यू कितने की होगी? वो 16,000 आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है बलराम, ये आपका ऐसे हो गया। उम्मीद है दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने सामने ये रहा। चलो क्या आप लोग कर लोगे क्या? मुझे बताइए क्या क्वेश्चन को आप लोग अपने आप सोल्व कर लोगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस को ये 2 बार दिया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अब आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग कर पाओगे। बोलो ठीक है क्या? अगला देख लो, कैट 2017 में आया हुआ है, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैट नाम से ही मत डर जाना, बिल्कुल आसान है, कर लो, मैं समझा देता हूं। आपने सबसे पहले एफडी में जमा करवाया फिक्स डिपॉजिट में 50%, एफडी में जमा करवा दिया कितने में? कितना? उसने 50% एफडी में जमा करवा दिया।
ठीक है। लास्ट में अब की बार बचत खाता और सावधि खाते में जमा दिया हुआ, उसका शेष नहीं दिया हुआ अब की बार। अब की बार उसने उसका शेष नहीं दिया हुआ है, अब की बार उसने जो जमा करवाया वो पैसा दिया हुआ है। ध्यान रखना, शेष का 30% स्टॉक में वे करता है। जो स्टॉक्स में वो पैसा लगाता है वो रिमेनिंग का, तो 50 उसने लगा दिया तो बचा 50, और 50 का 30%, तो मुझे बताओ 50 का 30% क्या 15 ही होगा क्या? आप कहोगे हाँ होगा। बाकी बची हुई राशि बचत खाते में जमा करवाता है, जो रिमेनिंग है वो सेविंग में जमा करवाएगा। तो सेविंग में कितना जमा करवाएगा? 35%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बचा हुआ इसने नहीं दिया हुआ, बस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर उसने कुल राशि का बचत खाता और एफडी में अगर 59,500 जमा करवाया हो, तो बताओ 59,500 जो है वो इन दोनों का सम है, एफडी प्लस सेविंग का, तो क्या 85% की वैल्यू है कि? और बचत अगर पूछे तो हम लोग इनटू किससे करेंगे? हम लोग क्या पूछा इसने? रवि की मासिक बचत, ठीक है। ये अपने पास रवि की मासिक बचत का ही खर्च कर रहा है, मतलब जो अपने पास 100 है उसका ये खर्च कर रहा है। खुद का खर्चा होने के बाद जो बचा उसका 80 एफडी में जमा करवा दिया, स्टॉक में जमा करवा दिया, सेविंग में जमा करवा दिया, सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट और एफडी में 85% की वैल्यू ये है, तो उसकी बचत पूछी है कि बचत कितनी होगी। सेविंग अकाउंट का पैसा नहीं पूछा, ध्यान रखना, उसने ये पूछा है कि उसकी बचत कितनी होगी, टोटल बचत शुरुआत में थी कितनी। तो क्या इससे ये अपने पास 7 बार कट जाएगा क्या? ये कट जाएगा 7 टाइम, और आंसर कितना आ जाएगा? 70,000। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग कर पाए होंगे सभी लोग। बी ऑप्शन बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल बढ़िया आंसर। मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करो। अभी इतने आसान क्वेश्चन से मैंने कहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। 15% खराब होगी, बचे हुए का 20% घरेलू बाजार में बेच दिया। अब ये शर्ट निर्यात की, तो बताओ कितनी शर्ट बनी थी? निर्यात के लिए इतनी ही बची, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ये तो अब याद हो गया होगा, बहुत बार काम में ले चुके हैं। ये अपने पास 1/5, तो 20 था, 3 खराब होगी तो बची 17, 5 में से 1 बेच दी तो बची कितनी? 4। तो यहाँ पर अपने पास 100 है और ये अपने पास कितना होगा? 68। निर्यात के लिए 8840 जो है, 8840 वैल्यू कितने की है? 68 की, और इनटू किससे कर देंगे? 100 से। हाँ ना बताओ, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन से ही तो बताया। ये अब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। इसका चलो करो। एक गांव की जो जनसंख्या है प्रत्येक साल 2% बढ़ती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? ये थी वर्तमान जनसंख्या अपने पास 40,000 हो। हाँ काट सकते हैं बलराम, लेकिन वो 100 जब दिखाई दे ना, किसी चीज को गुना करने पर 100 दिखाई दे, तो उस चीज को काटते नहीं है, उस चीज को फिर हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना 2 जीरो लगाना ही होता है, तो इसलिए मैंने नहीं काटा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। मुझे आप लोग ये बताइए, एक गांव की जो जनसंख्या 2% बढ़ती है, तो 2 साल में पहले साल भी 2% बढ़ी। 2% का फ्रैक्शन कितना होता है? अगर फ्रैक्शन से ही आप लोग करना चाहते हो तो क्या 1/50 होगा क्या? तो 50 से कितनी होगी? 51। 50 से कितनी होगी? 51। तो ये आ गया 2500, और ये कितना आ गया अपने पास? 2601। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा और ये आ गया। पहले वर्तमान 2 साल बाद क्या होगी? तो ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन है और ये फ्यूचर की पॉपुलेशन है। क्या 40,000 जो वैल्यू है वो क्या 2500 की वैल्यू है क्या? और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? हम लोग इंटू कर देंगे 2601 से।
तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा और 25 से कट जाएगा ये कितनी बार 16 टाइम। 16 को इससे गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा लास्ट में 6 आना चाहिए, यहां तो ऑप्शन में है ही नहीं। लास्ट में अपने पास 6 आना चाहिए, यहां तो अपने पास है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऑप्शन में ही गलत होगा, फिर ऑप्शन में ही गलत होगा क्योंकि हमने तो ठीक किया है। या आप लोग ऐसे कर लो कि 2% की दर से बढ़ती है तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 इफेक्टिव रेट निकाल लो, जो मैं आगे CI में आपको समझाऊंगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 4.04। क्या 4.04% अगर 40,000 का निकाल कर ऐड करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 40,000 का आप लोग कितना परसेंट निकाल कर ऐड करोगे, 4.04% निकाल कर ऐड कर लो। 2 जीरो पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो उससे भी कट गया, तो 1616। तो 40,000 में 1616 ऐड करोगे तो 41,616 आंसर आ जाएगा। इसमें भी लास्ट में 6 आता है, इसको सोल्व करने पर भी यही आएगा। मतलब ये ऑप्शन थोड़े से ठीक कर लेना इसको, इसके ऑप्शन जो थोड़े से हैं वो आप लोग ठीक कर लेना। आंसर अपने पास यही आना है 41,616, यही अपना आंसर होगा। इसको आप लोग लिख लेना, इसको आप लोग थोड़ा सा सोल्व देख लेना, मतलब ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं, ऑप्शन चेंज कर लेना इसके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, चलो करो अगला क्वेश्चन। लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक 4 वर्ष 4% की दर से बढ़ती है। अगर 2 साल बाद जनसंख्या ये अगर हो तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप लोग इसका इफेक्टिव रेट निकाल कर लो, या फ्रैक्शन इसका पता है 1/25 होता है, तो 25 से 26 और 25 से 26, ये अपने पास 625 है और ये अपने पास 676 है। तो ये जो 676 अपॉन 676 होगा, और अगर ये तो फ्यूचर की है और ये प्रेजेंट की पूछा है तो इनटू कर देंगे 625 से, तो ये अपने पास 100 टाइम कट जाएगा, तो अपने पास 62,62,500 ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार हाँ ना बोलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे, लेकिन एक बार हाँ ना बोलो। ये आसान जो क्वेश्चंस हैं ये तो क्या आप लोग सीख गए हो क्या कि हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं। हाँ ना एक बार बताइए आप लोग, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अब आपको वो खुद को ही सोल्व करने चाहिए। पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं 20% बढ़ती है, 25% बढ़ती है, 30% घटती है, 3 साल बाद बताओ, और अगर वर्तमान ये हो तो मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। ऐसे क्वेश्चंस अब आपको सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 84 और 85, ये यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूंगा। IIT तक मैं करवा चुका हूँ। 5 क्वेश्चन जो हैं आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आगे 85 के बाद वाले क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना, मैं क्लास में सोल्व नहीं करवाऊंगा। एक आधा जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ उसको आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को ठीक लगी होगी, कुछ चीज़ें मैंने समझाई होंगी। कल से अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो घर के अंदर रहा करो, ज़्यादा बाहर नहीं निकला करो और पढ़ाई आप लोग करते रहा करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।